जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएमएच लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि इसमें पूछा है कि जो 6 की पावर n है, इसका जब इसकी पावर ना खोलना पा तो इसका अंत में डिजिट 0 ही बचना चाहिए। तो अपने यह बात चेक करनी है। और एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि नेचुरल नंबर n है अपना, n की क्या संख्या रखेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट 0 हो तो कैसे आएगा, उसका जो अपना फैक्टर होगा, फैक्टर 2 और 5 का मिलेगा। यानी किसी भी संख्या है उसका फैक्टर 2 और 5 में मिलेगा, यानी कि उसके अंदर उसके फैक्टर हमें 2 और 5 तो मिला ही मिलेगा। तो 2 पंजे में करूँ 10, और इसका यूनिट डिजिट क्या है अपना 0 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है अपना 0 है। इसी प्रकार में 20 लिखूँ 20 का भी, 30 लिखूँ 30 का भी, 40 लिखूँ 40 का भी। चेक करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो इसका अंतिम डिजिट 0 आवा है, और इसमें 2 और 5 फैक्टर मिल रही है अपने। तो मैं लिखूँ 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 तिया 6, 6 पंजा 30। यानी कि इसमें 2 और 5 इसमें भी है, और इसका भी यूनिट डिजिट 0 है। मैं लिखूँ 2 गुणा में 2 गुणा 2 और गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40। तो इस प्रकार अपने कि साबित हो जाता है कि 2 और 5 किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट यदि 0 है तो 2 और 5 उसके गुणनखंड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब इसमें लैंग्वेज में कैसे लिखांगे, क्वेश्चन की में क्या पूछा है। अब लिखांगे इसमें इफ एनी नेचुरल नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 डिजिट 0 फॉर ऑलवेज डिविजिबल बाय 10, ऑलवेज डिविजिबल बाय 10 because multiple of 10 is equal to 2 into 5। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर का यदि अंत में 0 है तो वह हमेशा 10 से विभाजित होगा। बिकॉज क्योंकि इसका मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 के जो मल्टीपल हैं, यानी कि 2 गुणा में 5 है, इसके अंदर 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें अपना दिया 6 की पावर n, तो 6 की पावर n, तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकूँ। यानी कि मैं लिखूँगा, पुट करनी है अपन, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ। तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 6 बन जा 6, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 3 इसके फैक्टर हैं। तो इसमें तो 5 मिलेगा नहीं अपन है। तो मैं n की वैल्यू 2 पुट करके देखूँ, n इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो 6 की पावर 2, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 है। और इसके इस फैक्टर करा दो, इसके फैक्टर में भी अपना 2 और 5 नहीं मिलता। तो 2 और 5 नहीं मिल रहा, तो मैं एक बार n की वैल्यू 3 और पुट करके देख लूँ। तो 6 की पावर 3 करूँ, इसका मतलब है 6 गुणा में 6 गुणा में 6, और 6 की क्यूब कितना आ गया 216। तो कोई भी यानी कि 6 की पावर n है और n ही नेचुरल नंबर, यानी कि पुट करा पा n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करा, यानी कि इन्फिनिटी तक पुट करा, तो कदे भी अपना 0 अंत में नहीं बचता। तो इसका अपना क्या साबित होया है 6 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन एंड इज
नोट विद द डिजिट 0 0। क्यों? बिकॉज 6 के जो मल्टीपल है 2 इंटू 3 है, इसके अंदर 5 नहीं मिला। जब इसके अंदर 5 मिल जाता तो अपना यो एनी नेचुरल नंबर डिजिट इसका 0 हो जाता, लेकिन अब नहीं मिला तो इसकी एक्सप्लेनेशन बस इतनी ही है और इसका यही आंसर है। तो इसके बाद अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एंड 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला अपना कंपोजिट नंबर का बेरा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा है एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि बेसिक इंट्रोडक्शन में कर भी दिया था। तो कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या है, इसमें क्या होना चाहिए अपना मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। तो यह बात मैंने वैसे ही बताई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे डिस्कस करा। तो जो सबसे पहला अपना दिया है उसमें उठावांगे 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13। तो इसमें तो 13 कॉमन निकला है क्योंकि 13 उरे भी है और उरे भी है, तो दोनों में तो 13 कॉमन काट दिया। तो 7 गुणा में 11 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 13 तो कॉमन है क्या अपना, तो मैं लिखूँगा 13 ब्रैकेट 11 7 77 प्लस 1, यानी ये कितने हो गए 13 गुणा में 78 और गुणा 1, यानी कि इसके फैक्टर करा पा मैं करूँगा, इसके फैक्टर करूँ तो 13 गुणा में 6 गुणा में 1, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो अपना कंपोजिट नंबर ही कहलावा है। तो इसके बाद अपना आप चेक करांगे जो सेकंड संख्या दी है अपना दा एंड 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5। तो अब एक चीज़ चेक करांगे, तो दोनों तरफ क्या है अपना 5 है, इस साइड भी और इस साइड भी, यानी कि बीच में प्लस का निशान है तो 5 कॉमन आवा है। तो मैं लिखूँगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा 1 और प्लस 1, लेकिन पूरा अपना क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा क्योंकि अपना 5 कॉमन निकाल लिया है इसके अंदर का। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो 2 तिया 6 6 चौका 24 24 छिका 144 144 की मैं 7 के लिए मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं 144 की 7 के लिए मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आवा है अपना 7 चौका 28 ऊपर भी के 2 7 चौका 28 और 2 30 ऊपर भी के 3 7 एकम 7 और 3 10, यू है अपना 1008। तो मैं इसने क्या लिखूँगा 1008 और प्लस 1 1008 प्लस 1 लिखा है। तो मैं इसके फैक्टर करूँगा क्या, यानी कि गुणनखंड करा 5 गुणा में कितना हो जाएगा 1009, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 हो जाए। तो 5 गुणा में 1009 और गुणा में मल्टीपल का 1, यानी कि 1 तो सभी का फैक्टर है, यानी कि 1 सभी का मल्टीपल है, चाहे वह कंपोजिट नंबर हो या वह प्राइम नंबर हो, किसी भी प्रकार की संख्या है तो उसका मल्टीपल 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है और इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो अब एक क्या लिखेंगे 100, इसलिए देर आर गिवन नंबर कंपोजिट नंबर, यानी कि जो नंबर अपना से दिए हैं वे दोनों के दोनों अपने कंपोजिट नंबर हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन बच गया इसका अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल क्वेश्चन 7 ही हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन अगली स्लाइड पर करांगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक वृत्ताकार पाथ है और वो खेल का मैदान है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड,
सोनिया इसका चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि इस पाथ का यानी सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। यदि वे दोनों सेम पॉइंट से और सेम समय से, सेम टाइम से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर जहां भी क्वेश्चन में हाउ शब्द का प्रयोग हो, हाउ, वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। और हिंदी में इसे कहते हैं कितने। इंग्लिश में जहां पर हाउ लिखा हो, हिंदी में जहां पर लिखा हो कितने, तो इस स्थिति में हम एलसीएम निकालेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो और कैसी भी स्टेटमेंट आए, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। यानी कि मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम इसके, लिखूंगा मैं सोनिया टेक्स ए टाइम, सोनिया टेक्स ए टाइम। सोनिया समय लेती है 18 मिनट का। रवि टेक्स ए टाइम, रवि समय लेता है 12 मिनट का। सोनिया समय लेती है 18 मिनट का और रवि समय लेता है 12 मिनट का। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, यानी कि 18 का और 12 का। 2 पर चलाएंगे शुरुआत में, 2 में 18, 2 छके 12, क्योंकि रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कि सबसे पहले 2 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर। इसके बाद हम चलाएंगे 2 पर, 9, 3, अब 3 पर, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1, यानी कि जो 18 के और 12 के टुकड़े आए हैं हमारे, तो 2 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 मिनट, 36 मिनट। तो हम लिखेंगे दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट। यानी कि वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद उन्हें मिलेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन और साथ में बेसिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 1.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन और 1.2 अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।